अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 4 दिसंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ। वो है मूडीज़ अपग्रेड। अगर आपने यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो लिंक जो है वो है youtube.com/डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। बगैर गैप के एक लफ्ज़ है सारा, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। ये हो गया यूट्यूब के वाले से। और अगर आपने इसका ये पीडीएफ लेना है तो आप की ओपिनियन का जो ग्रुप है वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। इशू ये आ रहा था कि मैं जब ड्राइव के थ्रू जब आपसे इसका लिंक शेयर कर रहा था तो वो उसमें एरर आ रहा था। फेसबुक की तरफ से भी नोटिफिकेशन आया था कि जी ये उसमें एक हफ़्ते के लिए लिंक शेयर नहीं कर सकते, तो वो भी पहले भी पाबंदी लग चुकी है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट शेयर करूँगा, ये पीडीएफ है अपने ग्रुप में, और ड्राइव के थ्रू यहाँ पे नहीं शेयर करूँगा। तो वो आपको पीडीएफ चाहिए हो तो ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलें चलते हैं आज के एडिटोरियल की जानिब। ये है हमारे पास मूडीज़ अपग्रेड। अब मूडीज़ क्या है? ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और अपग्रेड क्या होता है? किसी चीज़ को बेहतर बना देना। जिस तरह आपने देखा होगा, अगर कोई मोबाइल वगैरह हो, कोई नया मॉडल आए तो हम कहते हैं कि मोबाइल को क्या अपग्रेड कर लो, यानी पहले से बेहतर कर लो। तो यहाँ पे भी यही हुआ है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यहाँ पे क्या है, पहले हमारे पास कम थी रेटिंग और अब जो है रेटिंग वो बढ़ गई है। तो हम उसको कह रहे हैं कि क्या है, हमारी जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग, वो क्या है, वो बढ़ गई है, अपग्रेड हो गई है। स्टार्ट करते हैं। इट इज़ सडनली वेलकम न्यूज़ दैट द ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उन्होंने कहा ये वाकई ये अच्छी खबर है क्या कि ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, किसकी बात हो रहा है? मूडीज़। और मूडीज़ क्या है ये मैंने विकिपीडिया से लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। Moody's Corporation, often referred to as Moody's, is an American business and financial services company. It is the holding company for Moody's Investors Service, an American credit rating agency, and Moody's Analytics, an American provider of financial analysis software and services. और ये definition मैंने ली थी विकिपीडिया से। उन्होंने कहा Moody's Investors Service, और इसने क्या किया है, has upgraded outlook on Pakistan's debt from negative to stable as an acknowledgement of the signs of strength returning to the external sector and the fiscal balance. उन्होंने कहा मूडी ने यो इसको अब अपग्रेड किया है, हमारी यो क्रेडिट रेटिंग है। और कहाँ से किया है? हमारा नेगेटिव से टू स्टेबल पे। और ये एज एन एक्नॉलेजमेंट, और ये इस चीज़ को मतलब मानना है, एक्नॉलेज किया है उन्होंने कि यो साइंस ऑफ स्ट्रेंथ यो हमें नज़र आ रहा है रिटर्निंग टू द एक्सटर्नल सेक्टर एंड द फिस्कल बैलेंस। उन्होंने कहा यो हमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है किस चीज़ में? एक्सटर्नल सेक्टर में और फिस्कल बैलेंस में। फिस्कल बैलेंस क्या होता है? Fiscal balance is the amount of money that a government receives from tax revenue and the proceeds of assets sold minus any government spending. When the balance is negative, the government has a fiscal deficit. When the balance is positive, the government has a fiscal surplus. तो इन्होंने कहा इस चीज़ को देखते हुए जो है, इन्होंने हमारी जो रेटिंग थी वो नेगेटिव से बढ़ा के स्टेबल कर दिया है। Soon the government will venture into global markets to float a bond. उन्होंने कहा जल्द ही है वो जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करने लगी है, फ्लोट करने लगी है किस चीज़ को? बॉन्ड को। और ये क्या चीज़ होती है फ्लोट अ बॉन्ड? फ्लोट अ बॉन्ड होता है बॉन्ड फ्लोट इज़ अ ब्रिटिश वे टू से बॉन्ड इशू। और कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट्स फ्लोट बॉन्ड्स टू बोरो मनी। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, बोरो मनी, उस चीज़ के लिए आप इसको फ्लोट किए जाते हैं, किसको? बॉन्ड्स को। और ये क्या कह रहे हैं? स्टेबल आउटलुक ऑन इट्स B3 रेटेड डेट विल हेल्प। आप विकीपीडिया पे जाएंगे ना तो आपको वहाँ सही तरतीब मिल जाएगी कि किस रेटिंग पे का क्या मतलब होता है। और पाकिस्तान की अभी इन्होंने क्या रेटिंग दी हुई है? B3। तो ये आप वहाँ पे जाके चेक करेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा कि ये तमाम रेटिंग लिखी हुई है और आगे उसके वो लिखे हुए हैं कि किसकी ये रेटिंग हो तो उसका क्या मतलब है। इट इज़ ऑल्सो अ साइन, उन्होंने कहा ये इस तरफ इशारा है दैट इकॉनमी स्टेबलाइजिंग, कि हमारी इकॉनमी जो है, मैशत है, वो बेहतरी की जानब जा रही है, स्टेबल हो रही है, स्टेबलाइजिंग। एंड द नॉरिंग ऑफ इट्स टू क्रिटिकल डेफिसिट्स इज बीइंग एक्नॉलेज्ड बाय फॉरेन क्रेडिटर्स। और जो हमारे दो क्रिटिकल डेफिसिट हैं उसको क्या है, वो मतलब कम हो रहे हैं, तो उसको क्या एक्नॉलेज कर रहा है? कौन? बाय फॉरेन क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स। इन टाइम अदर रेटिंग एजेंसीज आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो सूट। फॉलो सूट ये होता है कि अगर कोई एक काम कर रहा हो और दूसरा भी वही काम कर रहे, तो हम कहते हैं कि जी उसने क्या किया है? फॉलो सूट किया, यानी कि कन्फर्म टू अनदर्स एक्शन। जो दूसरे कर रहे हैं अगर आप भी वही शुरू कर दो। उन्होंने कहा जिस तरह अभी मूडी ने पाकिस्तान की जो वो है क्रेडिट रेटिंग उसको बेहतर किया है, तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि दूसरी जो हमारे पास रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी एक्सपेक्टेड टू फॉलो सूट, यानी वो भी पाकिस्तान की इसमें रेटिंग में बेहतरी कर देंगे।
अब लेकिन कह रहे हैं बट इट वुड बी मिस्टेक, लेकिन ये क्या होगी, एक गलती होगी, टू हैंग टू लार्ज अ हैट ऑन दिस पेग। और ये हमारे पास क्या आ जाता है, हैंग वंस हैट ऑन समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, टू डिपेंड और रिलाई ऑन समथिंग। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर हम सब इस पे रिलाई करना शुरू कर दें कि भाई ये बहुत अच्छा हो गया है, अगर इन्होंने कर दी है क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दिया, इसका मतलब है कि जी सारे मसले पाकिस्तान के ख़त्म हो गए। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर हम कहें कि जी इस ये करने से सारे मसाइल जो है वो हल हो गए और हम इसी रेटिंग इस पर क्या करना शुरू कर दें, इसी चीज़ पे हम डिपेंड करना शुरू कर दें, रिलाई करना शुरू कर दें कि भाई रेटिंग सही हो गई है तो इसका मतलब है सारे मसले भी हल हो गए हैं। अब ये वजूहत बता रहे हैं किस वजह से हमें इस पर नहीं डिपेंड करना चाहिए, ये रेटिंग जो बेहतर हुई है। फर्स्ट, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बियर इन माइंड, उन्होंने कहा हमें ये जहन में रखना चाहिए दैट अ रेटिंग्स अपग्रेड शॉर्टली आफ्टर एक्सेशन टू एन IMF प्रोग्राम इज़ एक्चुअली क्वाइट रूटीन। उन्होंने कहा हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब भी हमारी रेटिंग अपग्रेड हो और कब हो, शॉर्टली आफ्टर एक्सेशन टू एन IMF प्रोग्राम, और जब आपका IMF प्रोग्राम के साथ कोई एग्रीमेंट वगैरह हो तो उसके बाद क्या है, ऐसा पहले माजी में भी होता है कि आपकी जो रेटिंग है वो क्या है, अपग्रेड हो जाती है। इज़ एक्चुअली कोई रूटीन, उनका ये कोई रूटीन है, कोई उससे हट के कोई अनहोनी नहीं हो गई है। सिमिलर अपग्रेड्स और एग्जांपल भी दे रहे हैं, ऐसा पहले भी कब होता रहा है कि जब भी हम IMF के पास गए हैं तो उसके बाद जो हमारी रेटिंग है वो हमेशा बढ़ी है। और एग्जांपल्स दे रहे हैं कौन कौन से, सिमिलर अपग्रेड्स इन द रेटिंग्स आउटलुक हैव बीन विटनेस्ड इन द पास्ट। उन्होंने कहा ऐसा माजी में भी देखा गया है जब रेटिंग जो है वो बेहतर हुई थी IMF से के पास जाने के बाद। और फॉर इंस्टेंस, और मिसाल के तौर पे इन 2001 में क्या हुआ था, आफ्टर द पेरिस क्लब रिस्केजुलिंग दैट प्रोवाइडेड सम ब्रीदिंग रूम इन द एक्सटर्नल फ्रंट। उन्होंने कहा 2001 में हुआ था, और फिर क्या हुआ था, एंड देन अगेन इन अगस्त 2009, और अगस्त 2009 में क्या हुआ था, when the country passed its IMF reviews and secured an augmentation of its quota। तो उसमें उन्होंने कहा है कि एक 2001 में और 2009 में भी यही हुआ था, जब हम IMF के पास गए थे तो उसके बाद क्या हुआ था, हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो उसकी रेटिंग बढ़ गई थी। अनदर, और तीसरी एग्जांपल कब दे रहे हैं, एक 2001 की, एक 2009 की, और तीसरी दे रहे हैं अनदर अपग्रेड केम इन जुलाई 2014। और 2014 में क्या हुआ था, अगेन इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एक्सटर्नल लिक्विडिटी पोजीशन आफ्टर एक्सेशन to an IMF program and the passage of successive reviews। और उन्होंने कहा ये 3 इंस्टेंसेस बताए हैं जब IMF से कर्जा लेने के बाद हमारी जो रेटिंग थी वो बढ़ गई थी इन ईच केस। और उन्होंने कहा हर केस में क्या हुआ था, ये 3 मौके बताए हैं। However, the rating suffered a downgrade towards the end of that government's tenure as a लेकिन उसमें तीनों में क्या बता रहे हैं कि बेहतरी हुई थी, लेकिन क्या हुआ था, रेटिंग सफ़र्ड, और रेटिंग्स जो हैं वो गिर गई थी। कब, डाउनग्रेड, तनज़्ज़ुली की जानिब गई थी तीनों मौक़ों में। कब 2001 में, 2009 में और 2014 में। और टू द एंड ऑफ दैट गवर्नमेंट्स टेन्योर, कि उनके जब गवर्नमेंट का टेन्योर होता है जिस तरह 1-5 साल का होता है, उनका जब वो ख़त्म होने वाला होता तो हमारी रेटिंग जो है वो नीचे गई थी, डाउनग्रेड हुई थी। एज अ डेफिसिट्स रीअपीयर्ड, और जिस तरह हमारा खसारा था वो रीअपीयर्ड, यानी कि वो दोबारा आ गया था, दोबारा बढ़ गया था। एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दैट हैड बीन बिल्ट अप थ्रू पेन एंड सेक्रीफाइस वंस अगेन डिप्लीटेड। और तीनों मौक़ों में क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो बड़ी उसके बाद बढ़ाए गए थे, पेन एंड सेक्रीफाइस, उसके बाद क्या हुआ था, वंस अगेंस्ट डिप्लीटेड होता है कम होना, तो उन्होंने कहा तब वो भी क्या कम हो गए थे। तो सिर्फ ये एडिटोरियल में ये बताने की कोशिश करें कि हमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए अगर हमारी रेटिंग है वो बढ़ गई है। द पॉइंट हियर इज़ टू अवॉइड अ रिपीट ऑफ दिस स्टोरी। उन्होंने कहा बात यह है कि देखें 3 दफ़ा पहले ही हो चुका है कि क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई, और लेकिन जब हुकूमत जा रही थी तो फिर वही पुरानी कहानी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज भी डिप्लीट हो गए और हमारे पास जो था वो खसारा भी हमारा बढ़ गया। तो उन्होंने कहा अब हमें दोबारा चौथी मरतबा यही हुआ है कि जब हम IMF के पास गए हैं हमारी रेटिंग बेहतर हो गई है, लेकिन बात यह है कि क्या हम करें कि वो जो पिछले 3 दफ़ा जो हुआ कि जी एक दफ़ा बेहतर होने के बाद जो हमारी रेटिंग गिरी, तो क्या हम करें कि इस दफ़ा ना गिरे, क्योंकि हिस्ट्री उसी तरह रिपीट हो रही है कि पहले तो हमारी रेटिंग बेहतर हो गई IMF जाने के बाद। उन्होंने कहा अब देखते हैं क्या होता है। और उसमें क्या है, द पॉइंट इज़ टू अवॉइड अ रिपीट ऑफ दिस स्टोरी। उन्होंने कहा बात यह है कि हम इस स्टोरी को रिपीट ना होने दें, वेयर अ गवर्नमेंट बिगिन्स इट्स टर्म विद एन IMF प्रोग्राम, कि जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, स्टार्ट करती है अपनी टर्म, अपनी मुद्दत, अपना टेन्योर किससे, एक IMF प्रोग्राम से, इम्प्लीमेंटेशन बिगिनस। और जिस तरह देखें वही सारी स्टोरी हो रही है, पाकिस्तान में हुकूमत आई, PTI वाले आए, IMF के पास गए, इम्प्लीमेंटेशन बिगिनस, द डेफिसिट रिसीड, डेफिसिट जो है रिसीड क्या होता है, कम होना, डिमिनिश लेसन, डेफिसिट है कम हुआ, रेटिंग्स आर अपग्रेडेड, रेटिंग्स बढ़ गई, क्रेडिट रेटिंग की बात हो रही है। एंड देन द पाथ ऑफ रिफॉर्म इज़ फॉरगॉटन, और फिर सारी आप इस्लाहात वगैरह चीज़ों को भूल गए कि बस ठीक है हमने अपग्रेड कर लिया, बात ख़त्म। एंड द हार्ड वन फ्रूट्स ऑफ स्टेबलाइजेशन स्क्वांडर्ड क्या होता है,
स्क्वांडर्ड होता है आप कोई चीज़ ज़ाया कर दो ना। जिस तरह अगर हम कहें कि जी कोई फुटबॉल में कोई जीत रहा हो तो हम कहते हैं कि जी कोई भी टीम है, हम कहेंगे जी उसने स्क्वांडर्ड कर दिया क्या, कोई भी लीड वगैरह हो और उसके बाद अगर वो मैच ना जीते तो हम कहते हैं कि लीड जो है वो स्क्वांडर कर दिया, यानी कि एक आपने ज़ाया कर दी है चीज़। तो यहाँ भी वही बात करें कि आप स्क्वांडर्ड मतलब यानी ज़ाया कर दो टू प्रोड्यूस वन कोई ग्रोथ स्पर्ट, कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि नहीं भाई देखो ग्रोथ आई। आप एक वक्ती तौर पे तो आप कह सकते हो कि जी एकदम बेहतर ही हो गई है, क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो गई है, लेकिन उन्हें क्या कहा है कि जिस तरह माजी में होता रहा है कि हमने ज़ाया की है, स्क्वांडर की है चांस बेहतर करने का, तो उन्हें कहा इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। एन अपग्रेड ऑफ द आउटलुक इन द रेटिंग इज़ फाइन, उन्होंने कहा ये ठीक है, बुरी चीज़ नहीं है कि अगर आपकी अपग्रेड हो गई है ऑफ द आउटलुक ऑन द रेटिंग्स, एंड सर्टेनली इंडिकेटिव ऑफ द रिटर्न ऑफ हेल्थ टू द मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क, और ज़रूर ये जाहिर करती है, इंडिकेटिव है किस चीज़ का, कि बेहतरी की जानब जा रहे हैं, खासतौर में हमारे मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें। अबव ऑल इट प्रोवाइड्स कम्फर्ट टू द फॉरेन होल्डर्स, उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि ये इत्मीनान पहुँचाती है किसे, हमारे फॉरेन होल्डर्स ऑफ पाकिस्तान डेट, उनको पहुंचाती है दैट द गवर्नमेंट इज़ नॉट लाइकली टू मूव टूवर्ड्स अ डिफ़ॉल्ट, गवर्नमेंट जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रही और रीस्केजुलिंग इन द नेक्स्ट ईयर, और वो खासतौर पे मतलब क्या है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रही। मेन रीज़न इन लोगों का ये होता है। इट इज़ नॉट अ ट्राइम्फ फॉर द पॉलिसी मेकर, ट्राइम्फ होता है कामयाबी, उनका ये कामयाबी नहीं है किसी चीज़ के लिए, पॉलिसी मेकर के लिए। एंड इट सर्टनली इज़ नॉट अ मोमेंट टू एक्सॉल्व एंड हेल एज अ विक्ट्री, और इसको हमें फतह की तरह इसका जश्न भी नहीं मनाना चाहिए। द रियल स्टेक होल्डर्स इन द कंट्रीज इकॉनमी आर द ऑर्डनरी पीपल, उनका जो असल स्टेक होल्डर हैं किसी भी मुल्क की मईशत में वो क्या हैं, उसके आम लोग हैं, पर्टिकुलरली द पुअर हुज इंटरेस्ट मस्ट बी केप्ट फोरमोस्ट, और ख़ासतौर पर वो गरीब लोग जिनके हमें मफाद अजीज़ रखने चाहिए इन माइंड, जहन में, व्हेन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, जब हम मुआशी जो हैं वो डिसीजंस कर रहे हो, फैसले कर रहे हो। फॉर दैम एंड फॉर लोकल इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसमैन द रेटिंग्स एक्शन इज़ फार टू एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी, उन्हें क्या जो हमारे पास लोकल इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उनके लिए रेटिंग्स जो चीज़ें हैं ये इतने मानी नहीं रखते हैं, इस फार टू एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी, कि कोई नहीं ये देखता है क्या चीज़ है, चले उन्हें कहा बाहर उन लोगों के लिए तो ये बेहतर चीज़ होगी कि जी रेटिंग बेहतर हो गई है, लेकिन वो हमारे पास असल जो जिनके लिए पॉलिसी बननी चाहिए, जो हमारे अपने मुल्क के लोग हैं और हमारे लोकल इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उनके लिए रेटिंग्स इतनी मानी नहीं रखती। In a sense, it can be said that the ratings or action represents a setting of the stage. As physical and external space becomes available, the real triumph will be in how it is utilized. If the government can put growth on a sustainable footing, that would be something truly worth celebrating. उन्हें कहा देखना यह है कि ये बेहतर हुई है रेटिंग, तो इसको हुकूमत यूटिलाइज कर सकती है कि नहीं, इस्तेमाल कर सकती है कि नहीं। अगर तो गवर्नमेंट जो है वो वो बेहतर ही हुई है, इसको आप सस्टेनेबल फुटिंग में ले आए, सस्टेनेबल होता है आप सस्टेन कर सको, ये नहीं कि वक्ती तौर पे हो गया अभी आ गया, लेकिन फिर वही हो जिस तरह 3 दफ़ा पहले हुआ है कि जब आप वापस जा रहे हो तो वापस फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो गए और आपके पास आपकी जो है वो रेटिंग वो डाउनग्रेड हो जाए। तो उन्हें अब देखना यह है कि क्या अब ये हुकूमत इसको क्या सस्टेन कर सकती है कि नहीं, और उन्हें अगर वो सस्टेन कर दिया तो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी समथिंग ट्रूली वर्थ सेलिब्रेटिंग। तो फिर वो अगर ये सस्टेनेबल उस पर आ जाए फुटिंग पे, तो फिर हम वाकई इसको सेलिब्रेट करने के काबिल होगा। अभी तो उन्होंने कहा 3 दफ़ा पहले भी ऐसा होता रहा है, तो अभी कोई गारंटी नहीं है कि इसकी कोई मुस्तकबिल में भी इसका हमें ज़्यादा मतलब हम देखेंगे इसी तरह ये सस्टेन करती है कि नहीं। उन्होंने कहा सिर्फ एक सूरत में हमें इस पे खुशी मनानी चाहिए, अगर हम सस्टेन कर जाएँ, क्योंकि ऐसा तो पहले भी होता रहा है कि वक्ती तौर पे फ़ायदा हो जाता है, रेटिंग बढ़ जाती है, लेकिन फिर बाद में कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन उन्होंने कहा कॉमन मैन के लिए ज़रूरी है कि इसको हम सस्टेन करें, और वही हुकूमत की कामयाबी होगी अगर ये आगे लॉन्ग रन में भी सस्टेन करने में इस ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को कामयाब हो जाएँ। ये था एडिटोरियल आज का, बाकी जो मैं है फेसबुक के कमेंट में भी इसके ग्रुप का लिंक दे दूँगा, और आपको यूट्यूब की जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी आपको उसको लिंक दे दूँगा। ठीक है, वजह मैंने आपको बता दी है कि वो डायरेक्ट शेयर हो जाती है फ़ाइल, और जब मैं ड्राइव से करके शेयर करता हूँ तो वहाँ पे एरर आ रहा है, तो वो फेसबुक पे पोस्ट नहीं हो रहा ड्राइव के थ्रू, इसलिए मैं ग्रुप में इसका PDF अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, और पाकिस्तान जिंदाबाद।